फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने मुल्क में जारी गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले की हिमायत का ऐलान कर दिया। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज का कहना था कि ईंधन और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कौम को हुकूमत के इक़दामात का साथ देना होगा। उन्होंने जोर दिया कि मौजूदा हालात में कौमी मफाद को तरजीह देना नागुज़ीर है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। जो फेडरेशन है वो ये भी मुतालबा करती है, क्या ये बिजली की जो बचत से क्या आम आवाम के ऊपर या इंडस्ट्री के ऊपर या कोई भी ऑफिसेज या जो बिजनेसेस हैं, क्या उनके बिजली के बिल कम होंगे? वो बिल्कुल कम नहीं होंगे, क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस की मद में उनको वो चाहे जितनी बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, उनको उतनी ही जो है वो चार्जेस उनको देने पड़ेंगे। तो ये जो है एक जो जंगी सूरत हाल है और मिडिल ईस्ट की जो वॉर है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो वॉर है, तो इसमें जो है बहुत अनसर्टेनिटी हो गई है। और जब अनसर्टेनिटी होती है या वॉर की सूरत हाल होती है, तो तमाम एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो फोर्स मेजॉर के तहत वो कैंसिल हो सकते हैं। इस तरह बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पाकिस्तान बिजनेसमैन के साथ कैंसिल कर दिए हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के थे, कि एज ए फोर्स मेजॉर क्योंकि जंगी सूरत हाल है और वो उसको उन कीमत के ऊपर नहीं दे सकते। हालांकि एलसीज ओपन हुई थी, तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए थे, लेकिन उन्होंने कौमी असम्बली के 25वें इजलास की हाजिरी से मुतालिक तफसीलात जारी कर दी गई, जिसके मुताबिक इजलास 3 मार्च से 12 मार्च 2026 के दौरान 7 नशिस्तों पर मुश्तमिल था। रिपोर्ट के मुताबिक 333 रुकनी ऐवान में से सिर्फ 60 अरकान 18% ऐसे थे जिन्होंने तमाम नशिस्तों में शिरकत की, जबकि 42 अरकान 13% एक भी नशिस्त में शरीक न हुए।